फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडा जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन बीटेक कोर्स के बारे में कि ऑनलाइन बीटेक कोर्स करना क्या सच में सही है, ऑनलाइन बीटेक कोर्स की क्या डिमांड है, क्या डिप्लोमा करने के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर उसमें आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और एक चीज 100% आपके दिमाग में क्लियर है कि बिना डिग्री का प्राइवेट नौकरी में अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्लान है, तो आज के समय में उसके लिए जो प्लान है वो आया है आपका बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स का। ये एक ऐसा कोर्स है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको वो सभी लोग कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा करने के बाद जॉब के सेक्टर में चले गए, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं क्लास 12th अभी पास किया हूं, तो 12th पास करने के बाद जो है अगर मैं बीटेक कोर्स करना चाहता हूं तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं भाई, 12th पास करने के बाद अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स के लिए तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स का मतलब ही ये है कि अगर आपने अपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, ठीक है, फिर चाहे आपने किसी भी ब्रांच से अपने डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट किया हो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सीएस से, आईटी से, अगर आपने अपने डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप जॉब कर रहे हैं ना तो उसमें जो है ग्रोथ पाने के लिए, उसमें अपनी सैलरी में हाइक पाने के लिए ना सभी लोग जो है इस कोर्स को करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको जो है अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आपको तभी मिल पाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आए हैं, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना है तो फिर आपको ग्रोथ तभी मिल पाएगा जब आपके पास डिग्री होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि दो चीजें जो हैं ये प्राइवेट नौकरी वाले सबसे ज्यादा लेते हैं। सबसे पहली चीज कि स्किल, ठीक है, आपके पास एक अच्छा स्किल्स होना चाहिए और स्किल्स के बाद जो सेकेंडरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए वो है डिग्री। पहला तो स्किल और दूसरा डिग्री। ठीक है, स्किल भी है आपके पास और डिग्री भी है, तब जाकर के आप मैनेजरियल पोजीशन तक भी जा सकते हैं और एक अच्छे डिपार्टमेंट में फाइनली आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डिप्लोमा करने के बाद जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको तो पता है कि आपकी ग्रोथ का रेट कितना स्लो है। ठीक है, एक तो स्लो ग्रोथ आपको मिल रहा है पहले से। ठीक है, तो जब ये आपको स्लो ग्रोथ मिल रहा है तो आप अगर इसी ग्रोथ पे आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप अपने एक अच्छे सैलरी लेवल पे, एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि काफी कम समय में, कम समय मतलब कि जब आप 4 से 5 साल के अंदर आप चाहते हो एक अच्छे पोजीशन पे बैठ जाना, एक अच्छी सैलरी को लेना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बीटेक कोर्स को करें। ठीक है, और ये बीटेक कोर्स जो है ये ऐसा प्रोग्राम है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल का, जिसमें अगर आप इस कोर्स को करते हैं ना तो 3 साल में आपकी बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता जो है आप सभी के ये है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपने किसी भी ब्रांच से किया है, फ्यूचर में अगर आप अपने ब्रांच को चेंज भी करना चाहते हैं तो आप आराम से अपनी ब्रांच को भी चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो ब्रांच तो चेंज आपका हो ही रहा है, ब्रांच के चेंज होने के साथ ही साथ आप सभी का ये हो रहा है कि 3 साल में आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, और 3 साल डिग्री जैसे ही कंप्लीट हो रही है वैसे ही आपको स्किल्स, ग्रोथ सब कुछ मिल जा रहा है और आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि ऑनलाइन बीटेक कोर्स को करा रही हैं। हमें कहां से ऑनलाइन बीटेक कोर्स को करना चाहिए? हमें जो है सबसे पहले ऑनलाइन बीटेक कोर्स अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विजिट कर सकते हैं एक ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट को जहां पे आप सभी का ट्रस्ट, बहुत सारे लाखों बच्चों का ट्रस्ट, और आपकी गवर्नमेंट ने भी उस वेबसाइट को लीगल नोटिस कर दिया है कि भैया ये वेबसाइट सही है ऑनलाइन डिग्री के लिए। ठीक है, वेबसाइट का नाम है collegevidya.com। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप काउंसलर से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग
और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब अगर आप बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स को चुनेंगे ना, तो उसमें आपके पास जो ब्रांच है वो काफ़ी सारे ब्रांच का ऑप्शन आएगा। आपके पास ऑप्शन आएगा भाई कि आप ईसीई से आप जो है ये बीटेक कोर्स कर सकते हैं, डबल ई से बीटेक कोर्स कर सकते हैं, एमई से बीटेक कोर्स कर सकते हैं, सिविल से बीटेक कोर्स कर सकते हैं, सीएस या आईटी से भी आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और उनको बाद में ये पता चला कि भाई ये जो फील्ड है ये हमारे लिए काफ़ी सुटेबल नहीं है, इस फील्ड में हम बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा ग्रोथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कई सारे लोगों को दिखना शुरू हो गया, ठीक है, ओके। तो अब वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जैसे जैसे फील्ड ग्रो कर रही है वैसे वैसे जितने भी अदर ब्रांच के लोग हैं वो सारे लोग जो है ईसीई की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी डिप्लोमा डिग्री को चाहे ऑटोमोबाइल से कंप्लीट किए हो या मैकेनिकल से कंप्लीट किए हो या सीएस से कंप्लीट किए हो, आईटी से कंप्लीट हो, डजंट मैटर, आप आराम से अपनी बीटेक में एडमिशन ब्रांच में चेंज करवा के कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेगुलर वाले भी कर सकते हैं और ये वर्किंग प्रोफेशनल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर वालों की अगर बात करोगे आप तो रेगुलर वालों में ऐसा होता है ना आप सभी का कि आप जो है रेगुलर में डिप्लोमा चाहे किसी भी ब्रांच से किए हो, आप बीटेक में ब्रांच अपना चेंज कर लेते हो, ठीक है, वैसा तो होता है रेगुलर में, और 3 साल की टाइमिंग भी आपकी लगती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल का जब आप कोर्स कर रहे हो ना, तो इसमें भी 3 साल का टाइम आपको लग रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको 3 साल का टाइम लग रहा है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल में, और इसमें भी आप सभी की ब्रांचेस चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें जो जरूरी हैं आप सभी के लिए, इन चीजों को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और अगर आप ये चीज याद रखते हो तो फिर जो है आपको बेनिफिट इसका एक्चुअल में समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डिप्लोमा तो किया हुआ है, जॉब तो कर ही रहे हैं, आखिर में सैलरी तो हमें उतनी मिल रही है, बीटेक वालों से सिर्फ कुछ ही कम मिल रही है, तो हम बीटेक कोर्स को क्यों करें? काफी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है। तो देखिए कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। जो बीटेक कोर्स है ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बनाया गया है, इसको करने में सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आपको क्लास नहीं करना पड़ रहा है, ऑनलाइन से ही आपको डिग्री मिल रही है, और ऑनलाइन डिग्री जो है आपकी ये 100% सभी प्राइवेट कंपनियों में वैलिड हो रही है, ठीक है। और ये जो बीटेक का कोर्स किया जाता है वो आज के लिए नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि जो है आप आज इस कोर्स को कर रहे हो तो इसका बेनिफिट बस आज मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने करियर को आफ्टर 5 ईयर अज्यूम करोगे, अगर आप अपने करियर को आफ्टर 10 ईयर अज्यूम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद 10, 12 साल, 15 साल किसी कंपनी में जॉब करते हो, और अगर आप बीटेक करने के बाद जॉब करते हो उतनी साल, तो फिर आपको अंतर 100% एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बीटेक करने वाला जो बंदा है ना, और जो बीटेक करने के बाद इंडस्ट्री में आया है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी, ठीक है, उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, उसकी जो हाइक होगी, वो आपसे कई गुना ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि कम से कम समझो आपकी क्या कीमत रहने वाली है आप सभी की, अगर आपने किसी कोर्स को कर लिया तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप सभी लोग बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल को कोर्स को जरूर करिए, जितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल वाले नहीं हो तो फिर आप आराम से अपने रेगुलर डिग्री भी कोर्स कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। बात अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।